हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे। अब आगे एक एग्जांपल नंबर 12 जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो एग्जांपल है ये तो आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का है। ऐसे ही अगर 3x3 मैट्रिक्स का आ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का आ जाए, तो भी आपने सेम इसी मेथड से करना है जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। अब इसमें देखो, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3 1 -1 2, और आपने क्या फाइंड करना है, एफ ए फाइंड करना है। और एफ एक्स आपके पास गिवन है x² - 5x + 7 गिवन है। तो आपने फाइंड क्या करना है इसमें, ये चेक करो पहले तो, एफ ए फाइंड करना है। दैट मीन्स ए आपके पास क्या है, इसमें मैट्रिक्स है, और एफ जो है आपने इस मैट्रिक्स में इम्प्लीमेंट करना है। तो जहाँ पे एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, x² - 5x + 7, तो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, a² - 5a + 7, ये बन जाएगा हमारे पास। अब a² क्या आएगा, ये ए मैट्रिक्स है, इससे हम निकालेंगे a² क्या होगा, a.a, ये हो जाएगा 3 1 -1 2, और ये होगा 3 1 -1 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो को इसकी कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, 3 × 3 9 -1 3 + 2 -3 -2, और ये आ जाएगा -1 + 4। तो मैट्रिक्स क्या आएगी आपके पास, 8 5 -5, और ये आ जाएगी 3। ये तो आ गया आपके पास a²। अब नेक्स्ट आपने क्या निकालना है इसमें, 5 ऑफ a मीन्स इस a मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। 5 ऑफ a = क्या आ जाएगा, 15 5 -5 10, ठीक है, +7 है, तो 7 मीन्स 7 ऑफ i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी, 7 0 0 और 7, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, a² है हमारे पास 8 5 -5 3, ठीक है, माइनस ऑफ 5a क्या आएगा, 15 5 -5 10, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या आएगा, ये 5 ऑफ a निकालना था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +7 0 0 7। अब इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 ऑफ -15 + 7, और ये क्या आ जाएगा, 5 -5 + 0, और ये क्या हो जाएगा, -5 + 5 + 0, ये हो जाएगा 3 -10 + 7। तो ये क्या आ जाएगा, 8 + 7 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, और ये भी 7 + 3 10 10 - 10 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। यही आपने इसमें एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। एफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 के यही सारे एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है, आपने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नाउ अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ए मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने इंटरचेंज करना है। जैसे हमारे पास A = मैट्रिक्स है AIJ, और वो जो AIJ मैट्रिक्स है वो m×n की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसको हम शो करेंगे a⁻t। टी जो होता है वो a की पावर t बन जाता है। a की पावर t मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, AIJ मैट्रिक्स ही रहेगी पर n×m हो जाएगा। रो को कॉलम में और कॉलम को हम रो में इंटरचेंज कर देंगे। इसका एग्जांपल देखो, जैसे a = हमारे पास गिवन है 2 5
6 7 9 10, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 5 और ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 9 और 10। ये है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ देखो हमारे पास क्या होती है, देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये क्या हो जाता है, ए होता है। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे देन अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगी। इट मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और के ए ट्रांसपोज ये किसके इक्वल हो जाता है, के ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, एक है हमारे पास ए प्लस बी की ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, एक होता है दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज मीन्स मेन हमारे पास क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने इंटरचेंज करना है, वो होती है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है। नेक्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ, नेक्स्ट जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ए लिए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रही हो तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसमें एक हम ये भी कह सकते हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे आई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो कंडीशन होती हैं, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई हो, तो ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है 1 2 2 4, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 2 4, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है, ये मैट्रिक्स आ गई। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वही सेम मैट्रिक्स को तो हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तो इंटरचेंज करना ही है, पर कंडीशन इसमें चेंज हो जाती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, इसमें साइन एक ए के साथ माइनस का आ जाता है, इसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है, साइन में कोई चेंज नहीं आता, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ there is change in any sign then A transpose is equals to minus A, then it is a skew symmetric matrix। इसको हम क्या A डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए भी कह सकते हैं, और ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे A इज इक्वल्स टू है हमारे पास 0 -5 5 0। ठीक है, ए ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -5 और 5 और 0। अब इसको ए के इक्वल पुट करेंगे, ए के इक्वल बनाने के लिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, जनरल मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए और बी हमारे पास टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस ए डैश इज इक्वल्स टू ए है एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी है। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स
दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हैं तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ए सिमेट्रिक्स। दैट मीन्स ए प्लस बी का जो डैश है, ट्रांसपोज है, वो भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखो, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो है वो सिमेट्रिक होगा, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये तो जनरल कंडीशन है, आपके पेपर में थ्योरम्स नहीं आती, आपके पेपर में तो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो इसका क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 3 5 7 4 7 9। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। हमने क्या निकालना है इसमें, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। क्या जाएगा, 1 2 3 3 5 7 4 7 9, ये आ जाएगी हमारे पास स्क्यू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब जैसे हमने ये मैट्रिक्स ले ली, ए इज इक्वल्स टू 1 4 5 6 7 9। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 5 6 7 9। अब इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स थे, अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 रोज और 3 कॉलम्स। ये 3 इंटू 2 था और ये 2 इंटू 3 आ जाएगा। यही चेंज होता है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम इंटरचेंज कर देते हैं। ये होती है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल करवाऊंगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल्स आप करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।